हमारे घरों में एक चीज़ लगभग हमेशा मौजूद होती है और वो है इनो। ज़रा सी बदहज़मी हुई नहीं और फ़ौरन इसका सहारा लिया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? इस वजाहती सेशन में खुशामदीद। बतौर एक फार्मासिस्ट आज हम इस रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले एंटासिड के पीछे छुपे क्लिनिकल हक़ाइक़ का तफसीली जायज़ा लेंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अक्सर मैदे के मसाइल का शिकार रहते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये बज़ाहिर आम सी दवा इंसानी जिस्म पर अंदरूनी तौर पर क्या असरात मुरत्तब करती है। चलें जल्दी से देखते हैं कि आज की इस क्लिनिकल गाइड में हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बुनियादी मालूमात और फ़वाइद, फिर इसके आम साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बाद छुपा हुआ सोडियम और ब्लड प्रेशर का ताल्लुक, चौथे नंबर पर यह कि किन अफराद को इससे सख्ती से परहेज़ करना चाहिए, और आखिर में महफूज खुराक और इस्तेमाल का बिल्कुल दुरुस्त तरीका। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ये पाँचों नुकात समझना लफ्ज़ी मानों में ज़िंदगी और मौत का फ़र्क साबित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, बुनियादी मालूमात और फ़वाइद। देखते हैं कि जीएसके फार्मा की ये मशहूर दवा आखिर है क्या चीज़ और लोग इतनी तेज़ी से इसकी तरफ क्यों लपकते हैं। टेक्निकी ज़बान में बात की जाए तो ये महज एक एंटासिड है, यानी ऐसी दवा जिसका काम मैदे की बढ़ी हुई तेज़ाबियत को कम करना और उसे मुतवाज़न बनाना है। देखने में तो ये एक आम सा पाउडर लगता है, लेकिन अगर हम इसके अज्जा पर गौर करें तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट शामिल हैं। ये कोई जादुई सफ़ूफ नहीं है, बल्कि एक बाकायदा कीमियाई फॉर्मुलेशन है जिसे हमारे मैदे के अंदरूनी माहौल को फौरी तौर पर तब्दील करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब बनाने वाली कंपनी का एक बहुत बड़ा और मशहूर दावा है, और वो है सिर्फ 6 सेकेंड। जी हाँ, दावा ये है कि पानी में मिलाने के बाद ये सिर्फ 6 सेकंड में अपना काम शुरू कर देता है। और सच तो ये है कि रफ्तार का यही वो अंसर है जिसने इसे हर घर की ज़रूरत बना दिया है। और इस तेज़ रफ्तार असर के फ़वाइद क्या हैं? सीने की शदीद जलन हो, तेज़ाबियत हो, पेट में गैस या अफारा बन रहा हो, या फिर किसी भारी दावत के बाद होने वाली बदहज़मी, ये उन तमाम आम शिकायतात से फौरी आराम देता है। लेकिन यहाँ रुककर एक दिलचस्प बात पर गौर करने की ज़रूरत है। ये फौरी रिलीफ अक्सर अपने पीछे एक कदरे पेचीदा और संगीन क्लिनिकल हकीकत को छुपा लेता है, जिसे समझना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करता है। और इसीलिए हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आम साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इसके मुज़िर असरात। जब हम इसे पीते हैं तो फौरी तौर पर कुछ हल्के असरात सामने आते हैं। मसलन पेट से गैस तेज़ी से खारिज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डकारे आना या मैदे में हल्की सी बेचैनी का एहसास होना। ये तो आम सी बातें हैं, लेकिन इन मामूली अलामात को उन शदीद नुकसानात के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए जो इस दवा के लगातार और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से पैदा होते हैं। अगर इसे आदत बना लिया जाए तो जिस्म में सूजन और नमकियात का खतरनाक बिगाड़ पैदा हो सकता है। और यही बात हमें तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से तक ले आती है, छिपा हुआ सोडियम और ब्लड प्रेशर। ये वो हिस्सा है जिसे दायमी मरीजों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। असल क्लिनिकल खतरा यहाँ छुपा है। इस एंटासिड के अंदर सोडियम यानी नमक की मिकदार बेतहाशा होती है। होता कुछ यूं है कि जब इसका कसरत से इस्तेमाल किया जाता है तो नमक की ज्यादती की वजह से जिस्म अपने अंदर पानी को रोकना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा हाथों और पैरों में सूजन की सूरत में निकलता है। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये खून में नमकियात का तवाज़न बिगाड़कर ब्लड प्रेशर को इंतहाई खतरनाक सतह तक ले जा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें हर सूरत इस प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। ये हमारा चौथा हिस्सा है। बतौर फार्मासिस्ट ये वार्निंग देना मेरी जिम्मेदारी है। इस चार्ट को जहन नशीन कर लें। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, दिल का आर्जा या गुर्दे की कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर की वाज़े इजाज़त के बगैर इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करे। इसी तरह जिन्हें कम नमक वाली खुराक की हिदायत की गई है वो इससे सख्ती से परहेज़ करें। एक और अहम बात, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, और हामिला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली माँओं के लिए लाजिम है कि वो कोई भी फैसला करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। इन मामलात में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चले अब आखिरी हिस्से की जानिब चलते हैं, महफूज खुराक और इस्तेमाल का सही तरीका उन लोगों के लिए जो तिब्बी लिहाज से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग इसे इस्तेमाल करने में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस खुश्क पाउडर को कभी भी किसी भी सूरत में बराह रास्त मुंह में नहीं डालना चाहिए। ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इसका बिल्कुल दुरुस्त तरीका यह है कि हमेशा एक पूरा ग्लास पानी लें, उसमें पाउडर डालें, और जब वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, बुलबुले ख़त्म हो जाएं, तब इसे पिएं। और खुराक की हद क्या है? एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साशे, बस। ये वो इंतहाई हद है जो फौरी आराम के लिए महफूज समझी जाती है। किसी भी सूरत में इस हद को पार नहीं करना चाहिए।
اور جہاں تک مسلسل استعمال کی بات ہے تو اس کی حد صرف 14 دن ہے۔ جی ہاں، لگاتار 14 دن سے زیادہ اس کا استعمال طبی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر اس کے بعد بھی سینے کی جلن یا تیزابیت کی علامات برقرار رہتی ہیں تو یاد رکھیں، یہ محض عام بدہضمی نہیں ہے، بلکہ یہ معدے کی کسی بڑی بیماری کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں غور کرنے کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے، کیا محض 6 سیکنڈ کے فوری آرام کی خاطر کسی مناسب طبی مشورے کے بغیر اتنے بڑے اندرونی طبی خطرات کو مول لینا دانشمندی ہے، خاص طور پر تب جب بلڈ پریشر اور گردوں کے مسائل کا خطرہ موجود ہو؟ کسی بھی فوری اور شارٹ کٹ حل کی طرف بھاگنے سے پہلے ہمیشہ کسی مستند فارماسسٹ یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ درست طبی معلومات ہی دراصل سب سے بہترین علاج ہے۔